Good morning, class. Today we start a new chapter, chapter number 12, exponents and powers. Okay, अब exponents and powers में जो फर्स्ट है क्या होता है, जैसे ये पावर, जैसे ये है 10 दी रेस्ट टू पावर 4. ओके, 10 का पावर कितना है, 4 है. अब ये 10 क्या हो गया, बेस, और जो 4 है वो क्या हो गया, पावर को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट. ओके, तो 10 द रेस्ट टू पावर 4. अभी 10 तो है बेस और 4 है इसका एक्सपोनेंट्स. अब हम जैसे 4 है, 4 का मतलब क्या हो गया, ये 10 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. जैसे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. ओके, अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं. बट अभी तक तो हम आप लोगों ने पावर जो पढ़ा है वो जैसे 7th में पढ़ा था आप लोगों ने पावर. अब पावर उस टाइम क्या थे, पॉजिटिव. अब हम पढ़ेंगे पावर्स विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. ओके, अब पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि पावर अगर पॉजिटिव है तो हमें किस टाइप से लिखना है, जैसे इस टाइप से हम लिख देंगे. ठीक है, हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे 10 का पावर 4 है, 2 है, वट एवर जो भी रहेगा तो वो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं. 10 इंटू 10 इंटू 10 जो भी रहेगा, 10 नहीं, 10 की जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है. सेम अब यहाँ पे क्या है, जैसे 4 था वो पॉजिटिव था तो हमने क्या ले लिया, नेगेटिव. ओके, तो 10 का पावर नेगेटिव 4 है, माइनस 4 है, तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या आएगा कि लिखेंगे a मतलब क्या हो गया, बेस. ओके, जो भी नंबर हो सकता है, और m मतलब क्या हो गया, पावर, एक्सपोनेंट्स. ओके, अब जैसे a माइनस m, तो a माइनस m का इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1/am. ओके, 1/am. नेगेटिव को अगर हमें पॉजिटिव करना है, पावर को, अगर कोई भी एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 1/, उसको हम 1/a, और जो भी पावर रहेगा वो इस टाइप से लिख देंगे, 1/a, जो a मतलब क्या हो गया, बेस, और m मतलब हो गया पावर. तो जैसे 10 का पावर -4 था तो हमने इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/10 का पावर 4, वो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, अपॉन. जैसे हम लोग डेसिमल में करते थे कि 1/10, 1/100, इस टाइप से, तो ये भी इस टाइप से आ जाएगा कि जो भी पावर नेगेटिव होगा उसको हमें पॉजिटिव करने के लिए क्या लेंगे, पहले आपको लिखना होगा ये a माइनस m, क्योंकि वो नेगेटिव पावर है, उसको हमने पॉजिटिव किया 1/am. ओके, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा. अब नेक्स्ट देखते हैं. आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव आएगा तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. ओके, तो क्या आएगा, 1/, पावर पॉजिटिव हो गया तो 1/10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. ओके, बस ये ध्यान रखना है आपको कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट और पावर. एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जो पावर है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, a माइनस m. ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. जो क्या लॉज मतलब क्या क्या रूल्स हो सकते हैं हमें किसको किस टाइप से चेंज करने के लिए. जैसे फर्स्ट है a पावर m इंटू a पावर n. अब जब भी इंटू होगा तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस. अब यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, कॉमन है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो जब भी कॉमन होगा वो हम एक बार लिख देंगे कि दोनों में कॉमन a है, तो बेस है दोनों का सेम है, तो वो हम क्या लिख देंगे, कॉमन में लिख देंगे. और जो पावर है m और n, m n का मतलब क्या हो गया, उसमें भी पावर कुछ भी हो सकता है, और n का मतलब भी पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे अलग अलग पावर है. तो वो जब भी इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएगा. तो जो a था वो तो दोनों में बेस था, वो सेम था, हमने एक बार ले लिया और m प्लस n कर दिया, जो भी पावर है वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि 6 है. ओके, जैसे मान लो दोनों का बेस 6 है, तो a, अब यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल 6 और माइनस का 4, और एक पे लिया है 6 प्लस का 3, तो मल्टीप्लाई करना है तो बेस तो सेम है तो बेस एक बार ले लेंगे. और जो पावर क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। अब प्लस कैसे, जो माइनस का 4 है वो माइनस का 4 और प्लस का 3। अब माइनस के 4 में से 3 का तो क्या बचा, 6 का पावर 1। अब पावर 1 क्योंकि माइनस का नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव है, जो बड़े के साथ क्या है, माइनस का साइन है। तो बड़ा 4 था, पावर 4 बड़ा था तो उसके साथ नेगेटिव साइन था, तो 4 में से हमने 3 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब माइनस का 1 हो गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/6, क्योंकि पावर 1 था, यहाँ पे अब 6 आ गया, इट मीन्स क्या है, वो पावर 1 ही है, तो 1/6 हो जाएगा। अगर पावर 2 बचता, सपोज कीजिए माइनस का 2 बचता, तो हम क्या लिखते, 1/6 का पावर 2। ओके, तो आपको जो ये फर्स्ट जो लॉ मैंने आपको समझाया, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी बेस सेम होगा और पावर अलग होंगे, अगर मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना होगा, हम बेस तो कॉमन ले लेंगे और पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको साइन को चेक करते हुए सॉल्व करना है। मैंने आपको नेगेटिव इसलिए समझाया कि आपको नेगेटिव वाला क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव 4 होता, प्लस का 4 होता, तो क्या होता, 4 और 3 7 हो जाता, तो 6 का पावर 7 हो जाता। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है 4, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, उसको सॉल्व कर लिया। ओके, जो बड़ा पावर होगा, साइन होगा, उसके साथ साइन वही लगाएंगे। तो अब नेक्स्ट लॉ समझते हैं, डिवाइड। a पावर m डिवाइड a पावर n। ओके, तो यहाँ पे भी a है, a पावर m डिवाइड a पावर n। तो जब भी डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे, पावर सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों का बेस सेम है, तो हमने a को एक बार ले लिया और पावर m माइनस n कर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल वही ले लेंगे कि बेस 6 है और एक नेगेटिव है माइनस का 2, 6 एक प्लस का 3। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो बेस सेम है तो 6 ले लिया और क्या है, माइनस करना है तो -2, और यहाँ पे साइन बीच में किसका आएगा, माइनस का, तो -3। अब माइनस माइनस क्या हो सकते हैं, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। अब यहाँ पे आ गया 6 का पावर -5, 6 है बेस और पावर क्या हो गया, एक्सपोनेंट क्या हो गया, -5। अब जैसे ही -5 उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/6 का पावर 5, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ओके, नेगेटिव को हमें पॉजिटिव में कैसे लाना है, 1 ऊपर 1 आ जाएगा, अपॉन जो भी नंबर रहेगा वो नंबर बेस नीचे आ जाएगा, पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आपका जो लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। अगर वो मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाते हैं, अगर डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्शन हो जाता है। आपको साइन को चेक करते हुए, ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है कि जो साइन बड़ा हो, जो नंबर बड़ा है, साइन कौन सा है, आपका आंसर वही आएगा। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लिख लेंगे, इस टाइप से 1/6, पावर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे। ओके, अब लॉज नंबर 3 क्या है, a पावर m इंटू b पावर m। अब यहाँ पे पावर तो सेम है बट बेस क्या है, अलग अलग है। अब इसमें a है बेस और इसमें b है, बट पावर क्या है, दोनों सेम है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, a इंटू बी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो a इंटू बी। अब a कुछ भी हो सकता है और पावर सेम है। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल a हो गया -4 इंटू बी हो गया -5, और पावर दोनों के -3 है। अब पावर सेम है तो हम एक बार लेंगे कॉमन। ओके, अब बेस क्या है, ये -4 इंटू 5। अब अगर हम क्या करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर साइन दोनों के माइनस होता है तो क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 4 5 जा 20 प्लस का 20 और पावर क्या हो जाएगा, -3। अब वही, अब यहाँ पे बेस डिफरेंट था और पावर सेम था, पावर हमने एक बार कॉमन ले लिया। ओके, और बेस है 4 इंटू 5, तो 4 5 जा 20 और पावर -3। अब सेम नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे,
1/20 पावर का 3 हो जाएगा। 1/20 क्योंकि 20 है और पॉजिटिव करने के लिए 20 पावर 3 तो 1/20 पावर 3 कर देंगे। ओके, अब ये वाला समझ में आ गया आपको। अगर बेस डिफरेंट है तो बेस हम कैसे लेंगे कि इस टाइप से, चाहे वो मल्टीप्लाई हो या वो डिवाइड हो, और पावर कॉमन है तो पावर हम एक बार लिख लेंगे m। अब नेक्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसमें रूल नंबर 4 है। 4 में क्या है, a पावर m डिवाइडेड b पावर m सेम। अब इसमें बेस दोनों डिफरेंट है, a और b है, और पावर दोनों का सेम है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एक बार तो यहाँ लिख दिया इस टाइप से, a डिवाइडेड b, a डिवाइड b और पावर m ब्रैकेट में कर दिया। उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, डिवाइड के फॉर्म को अपॉन में कर सकते हैं, a पावर m अपॉन b पावर m। अब या तो आप इस टाइप से लिख दीजिए, इसके 3 टाइप से आप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट हो गया a, इस टाइप से लिख दीजिए a डिवाइडेड b और कॉमन में ब्रैकेट में बाहर m हो जाएगा, फिर a पावर m और अपॉन b पावर m। जो भी अगर बेस है वो ऊपर नीचे लिख देंगे डिवाइड फॉर्म में, फ्रैक्शन में, और पावर उनके साथ लगा देंगे। अगर पावर कॉमन है तो क्या आएगा, बाहर आ जाएगा कॉमन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3, अब इसको मैंने रिवर्स में ले रही हूँ। जैसे 2/3 मैंने फर्स्ट ये ले लिया a/b और पावर माइनस का 2 है, a/b तो 2/3 और कॉमन ले लिया बाहर माइनस का 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हम रिवर्स में लेंगे। पहले तो हमने फर्स्ट नंबर ये डाल दिया, अब सेकंड इस टाइप से लिखेंगे। अब यहाँ पे 2/3 पावर आ गया। अब इस पे इसको हमने कैसे लिखा, a/b तो 2/3। अब क्योंकि कॉमन है -2 तो दोनों में लग जाएगा -2 -2। ओके, अगर हम लोग -2 को, जैसे बेस 2 है और -2 है, दोनों का अगर हम लोग पॉजिटिव करते हैं तो क्या आता, जैसे फर्स्ट वाला हम चेंज करते हैं तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर लेंगे। जैसे जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। वो ओनली डिवाइड में होगा। क्यों का डिवाइड में, जैसे मान लो फर्स्ट वाला है कि जैसे 2 है माइनस का पावर है, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, 1/2 का पावर 2। ठीक है, फिर हमने किया डिवाइड, तो डिवाइड के बाद 3 है तो क्या आएगा, 1/3 का पावर 2। अब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा कि ये तो रहेगा 1/2 पावर 2, ठीक है, इनटू, और क्या हो गया रेसिप्रोकल में 3 पावर 2/1। तो ये सेम हो गया, ऊपर 3 चला गया और नीचे 2 आ गया। तो इसको मैंने इजी वे में आपको समझाया कि अगर डिवाइड होगा, अगर पावर नेगेटिव होंगे तो क्या करेंगे, दोनों को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, तो 3 का पावर 2 और 2 का पावर 2। अब इसको पूरा लिखेंगे तो 3 का पावर 2 मीन्स क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4। ओके, तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है 9/4। तो फर्स्ट हमने क्या किससे स्टार्ट किया, इस टाइप से रिवर्स में। तो रिवर्स को हमने फिर क्या किया, सेकंड स्टेप 2/a/b और जो पावर है वो हमने लगा दिए -2 -2। फिर प्रॉपर क्या किया हमने, इसको दोनों के पावर नेगेटिव होंगे तो इस टाइप से सॉल्व होंगे दोनों। तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके 3/2। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है a पावर m और ब्रैकेट में भी पावर n, मतलब a का पावर क्या है, दोनों है। अब जैसे a का पावर m है और बाहर n है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये दोनों अंदर बाहर वाले पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंदर और बाहर वाले पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे a का पावर m और n हम इस टाइप से लिख देंगे। अब फॉर एग्जांपल ये 4 है, बेस हो गया 4 और एक 4 का पावर 2 और बाहर -3 है।
अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग कि 4 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3। ओके, दोनों क्लोजर आ जाएंगे। तो 2 इंटू -3 तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, बट क्या रहेगा, अब माइनस का साइन हो जाएगा। 2 3 जा 6 तो 4 -6 हो जाएगा। ओके, तो अंदर बाहर वाले जो ब्रैकेट के बाहर और जो ब्रैकेट के अंदर हैं वो दोनों जो पावर है वो क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 4 2 3 जा 6 हो जाएगा, बट क्या रहेगा, क्योंकि माइनस का साइन है एक पावर में तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो 4 का पावर -6 हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपके लॉज ऑफ। अब एक और है रूल, जैसे मान लीजिए किसी का पावर अगर 0 होता है, जैसे a का पावर 0 है, अगर पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ओके, ऐसा नहीं कि पावर 0 है तो आपने कुछ भी लिख दिया कि ओनली a आ गया, तो उसमें क्या आ जाएगा, किसी का भी अगर आप लोग सॉल्व करेंगे पावर 0 होगा तो वैल्यू उसकी 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा कि जैसे सपोज कीजिए कोई भी बड़ा डिजिट है, जैसे यहाँ पे 2 है, अब 2 के बाद ये इतने सारे 0 हैं, 0 0 0 0 0 0 0, तो उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं इजी वे में, जैसे 2 इंटू और जितने 0 है वो काउंट कर लीजिए, तो कितने 0 हो गए 7 0, तो 2 इंटू 1 0 0, इस टाइप से 7 0, ये हो जाएगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और भी इजी वे में लिखेंगे पावर में, तो 2 इंटू 10 का पावर 7, अगर 10 का पावर 7 होगा तो भी क्या आएगा, मतलब 10 को हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो अगर सबसे बड़े डिजिट को हमें छोटा करना है तो क्या कर सकते हैं, इस टाइप से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सेम अब यहाँ पे बिल्कुल छोटा डिजिट है कि जैसे सबसे छोटा जैसे 0.000000003 है, अगर इस टाइप से होगा तो क्या करेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म। अब डेसिमल है तो डेसिमल को हमें क्या करना है, पहले रिमूव करेंगे। अब इसके बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो पॉइंट के बाद 7 डिजिट हैं। तो क्या इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 3/7 टाइम 0, तो 3 इस टाइप से 7 टाइम 0 आ जाएगा। अगर अपॉन 0 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 3/10⁻⁷। अब ये अपॉन 7 है तो क्या आएगा, ये नेगेटिव फॉर्म में है, तो सब इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे 3 इंटू 10⁻7, क्योंकि अपॉन है तो क्या है वो नेगेटिव फॉर्म में है। अगर अपॉन में है तो वो नेगेटिव फॉर्म में है, उसको हम नेगेटिव कर सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर -7। ओके, तो इस टाइप से भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। अभी तो आपको जो सारे लॉ समझाए ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ हम एक्सरसाइज 12.1 के जो कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला है इवेल्युएंट है, उसमें दिया हुआ है 3 पावर -2 है, 3 का पावर -2। जैसे फर्स्ट वाला आपको समझाया था 10 का पावर -4 था, सेम वही क्वेश्चन है 3 का पावर -2 है, तो उसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 1/3 का पावर 2 कर देंगे। अब 1/3 का पावर 2, अब इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/3 3 × 9, तो 1/9 हो जाएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या था 3 का पावर -2, अब माइनस को हमने पॉजिटिव में करने के लिए 1/3 पावर 2 हो जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व किया तो 3 3 × 9, तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, डिवाइड वाला फॉर्मूला।
कि जैसे डिवाइड है -4 पावर 5 डिवाइड -4 पावर 8। अब ये डिवाइड है तो क्या करेंगे, इसको हम जो बेस है वो कॉमन ले लेंगे। इस टाइप से करेंगे, जो बेस है वो क्या दिया हुआ है, -4 है, पावर 5 है और डिवाइडेड -4 और पावर 8 है। तो इसमें बेस क्या आ गया, -4 है, तो बेस ले लेंगे -4 और पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, जैसे 5 - 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो 5 जो जब भी डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 8 में से हमें 5 को माइनस करना, तो पावर क्या हो जाएगा, -3। 4 का पावर -3 हो जाएगा। ओके, तो -4 है तो क्या, -3 है तो क्या लिख देंगे कि 1/4 का पावर 3। इसको हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव में। तो पहले बेस था सेम, बेस को हमने सेम कर दिया और पावर क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। तो 8 में से 5 को माइनस किया तो क्या आया, -3। तो जब भी पावर माइनस का होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/, अब -4 था तो -4 पावर 3। ओके, तो इस टाइप से आपको एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करना है। आज क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे।